पेशाब करो तो इस्लाम कहता है इस्तंजा करो। आपने पेशाब किया है, शर्मगाह को धुलो। किसी मजहब के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपने पेशाब किया है तो शर्मगाह को धुलना जरूरी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कपड़ों पे भी छींट कोई इस्लाम बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इस्तंजा करने को बोल रहा है इस्लाम। अब जरा देखें कितनी इस्लाम की पाकीज़गी और तहारत है। इस्तंजा करें, गोया के आप अगर मजहबे इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं तो जिसको कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, पाकी में इस्लाम बाल की खाल निकालता है। पाकी के मामले में इस्लाम बाल की, इससे आगे हो ही नहीं सकता। अगर हमारा ये कपड़ा नापाक हो जाए तो इस्लाम के नजरिए से इसको अब हम 3 मर्तबा धुल के पाक करेंगे, ताकत से निचोड़ के, चाहे फट क्यों ना जाए। अगर कपड़ा फटने के डर से आपने धीरे निचोड़ा, कम ताकत से निचोड़ा, तो कपड़ा पाक नहीं होगा। कैसा है? अब उसके बाद जब उनको पढ़ लिया तो वो सब भाग गए और कमेटी वाले फिर उन्हें छोड़ने गए। है कि नहीं? पूरे बर्बादी के लक्षण बताएं आप मुझे। स्टेज पे है कोई जिसने, बेचारे बच्चे बैठे हैं, बताओ। ये हंसने के बाद नहीं, अफसोस की बात है। यही कमेटी है, बच्चे छोटे छोटे कर लेंगे। देखो इतने शायर करो तो एक काम करो, तकरीर करा दो 10 बजे और फिर अपने मुशायरा कराते रहो। जिसका दिल करे अपने वो करो, फरमाइश करो, जिसका दिल करे अपने खूब करो, मना कौन करता है। लेकिन पहले तकरीर करा दो। ऐसा भी नहीं करोगे। और ये बरेली शरीफ में हो रहा है जो इल्म का मरकज़ है। समझ रहे हैं आप? कहीं दूसरी जगह हो तो चलो कोई बात नहीं, आवाम जानती नहीं। यहाँ से तो तकरीर करना लोग सीखते हैं। यहाँ से तकरीर को नहीं समझेंगे तो फिर क्या बात है साहब? बहुत अच्छा बताएं आप। मैं बैठे बैठे यहाँ एक नींद निकाल लिया, क्योंकि मैं भी थका हुआ हूँ कई रातों का, तो नींद आ रही थी मुझे। और आप लोग अब तक मौजूद हैं, थोड़ी देर सुने, उसके बाद जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ये प्रोग्राम चला लीजिएगा। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी कुछ दिन पहले एक जलसा हुआ था यहाँ, उसमें असद इकबाल साहब भी थे, मैं भी था, और इमरान हनफी, मुफ्ती हम्माद साहब, करमपुर चौधरी। बड़े अच्छे वक्त से उन लोगों ने तकरीर कराई थी, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू भी हुई थी। क्योंकि वक्त अच्छा दिया था उन्होंने, तो फिर ऐसी गुफ्तगू भी हुई थी। हजरात, अल्लाह फरमाता है कि ईमान वाले ही कामयाब हुए। क्या बात है? कामयाबी जो मिली वो ईमान वालों को ही मिली। कामयाबी के लिए तादाद, दौलत, माल, तख्त, ताज, फौज, सिपाह ये शर्त नहीं है। कामयाबी के लिए ईमान वाला होना शर्त है। क्या बात? ईमान तुम्हारा जितना भी पक्का है, जितना भी पुख्ता है, हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन अल्लाह तुम्हें कभी फेल नहीं होने देगा। अल्लाह हर हालात में तुम्हें कामयाब रखेगा अगर ईमान वाले हो। लेकिन अगर ईमान में कमज़ोरी है, ईमान में कमी है, तो आपके पास माल, दौलत, तख्त, ताज, फौज, सिपाह कुछ भी हो, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर तादाद की बात हो तो पूरी दुनिया में मुसलमान सबसे ज़्यादा जलील इस वक्त है, जो ये टाइम और ये दौर चल रहा है, सबसे ज़्यादा जलील। और सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की तारीख़ के अगर एतबार से देखा जाए तो इस वक्त है।
100 तकरीबन 50 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। 150 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में। कितने हो गए? तकरीबन 1.5 अरब। 1.5 अरब यानी पूरी दुनिया का चौथाई हिस्सा मुसलमान है। कितना है? चौथाई, यानी हर दुनिया का हर चौथा आदमी मुसलमान। क्या बात। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप देखना इस पे तहकीक करके। इतने मुसलमान होने के बाद भी पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जलील कोई कौम है तो वो कौम है मुस्लिम। आज तुम्हारे ऊपर वो इल्जाम लगाए जाते हैं जो काम तुमने कभी नहीं किया। देखो, इस्लाम से ज्यादा पाकी किसी मजहब में नहीं है। इस बात पर अगर कोई चाहे तो मुझसे डिबेट कर ले, इस बात पर अगर चाहे तो मुझसे बहस कर ले कि इस्लाम से ज्यादा पाकी किसी मजहब में नहीं है। क्या बात। इस्लाम इतना पाक मजहब है, इतना पाक मजहब है कि आपके हाथ बिल्कुल भी साफ हैं, क्लीन हैं। आपने डिटोल से, साबुन से अपने हाथों को धुल रखा है और आपने अभी कुछ नहीं किए, बैठे हैं। अब खाने के लिए जा रहे हैं दस्तरखान पर तो हुक्म है फिर हाथ धो के खाना खाएं। क्या बात है, क्या बात है। कितना पवित्र और कितना साफ पाक मजहब है। किसी और दूसरे मजहब में हमें आप दिखाएं हाथ धुलकर खाना खाना ये सुन्नत है कि नहीं? क्या बात। ये मजहब इस्लाम है कि पेशाब की अगर सुई के नोक के बराबर भी छींटे आ जाएं तो इस्लाम में बुखारी की हदीस ये कहती है कि कब्र के अजाब में उसको गिरफ्तार किया जाएगा। कितनी बड़ी छींट? जरा सुई के नोक के बराबर। कितनी? अल्लाह नोक के बराबर। बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया था, दो कब्र वालों को देख के कहा, इनमें एक शख्स वो था, नबी ने फरमाया अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिरु मिनल बौल। नबी ने फरमाया इनमें एक शख्स वो है जिस पर अजाब कब्र हो रहा है, ये कब्र के अजाब से अपने वो पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बचाया करता था। बुखारी शरीफ की हदीस सही है। हजरत इब्ने अब्बास इस हदीस के रावी हैं कि नबी जब दो कब्रों के पास से गुजरे ना तो नबी कब्रों पे जाकर रुक गए, खड़े हो गए और नबी ने फरमाया इन दोनों कब्रों वालों पे अजाब हो रहा है। पूछा गया किस लिए? तो फरमाया मेरे नबी ने अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिरु मिनल बौल। इनमें एक वो है जो पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बचाता था। जलसे में आने वालों, अब मुझे बताओ कि पेशाब की छींटों को भी इस्लाम बर्दाश्त नहीं कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। कितना पवित्र और कितना पाक मजहब होगा, जरा मुझे बताएं। पेशाब की छींटों को भी इस्लाम बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उसके बाद में अगर आप नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो इस्लाम कह रहा वुजू करो। या अल्लाह हम तो पहले से पाक है, गुस्ल किया हुआ है। भाई आप और हम सब पाक बैठे हैं, अभी फजर की नमाज पढ़ेंगे तो जिसका वुजू नहीं है वो वुजू करेगा। क्यों? कहा ये इस्लाम की हक्कानियत है, इस्लाम की तहारत और पाकीज़गी है कि इस्लाम बताना चाहता है कि लोगों देखो इस्लाम कितना पाक मजहब है। कितना पाक मजहब है, कितना पाक मजहब है कि बगैर वजू के नमाज नहीं पढ़ सकते। फिर अगर मर जाओ दफन नहीं किया जाएगा तुमको जब तक कि तुमको गुस्ल ना दिया जाए। गुस्ल देकर आपको दफन किया जा रहा है। मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ भी कोई मरता तो गुस्ल दे के दफन करते हैं कि नहीं करते? जबकि मरा है तो पहले पाक था वो, लेकिन फिर गुस्ल दे करके उसको ये बताया जा रहा है कि इस्लाम मजहब इतना पाक है। हम तो मिट्टी में भी जब तक दफन नहीं करते जब तक कि अपने मुर्दों को गुस्ल ना दे लें। बात है कि नहीं है? कितना पाक मजहब है इस्लाम। अब आओ
जरा इस्लाम की हक्कानियत देखो।